तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है उस महामुकाबले का जिसका इंतजार हर भारतीय फैन धड़कने थाम कर रहा था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मुकाबलों की रोमांचक T20 सीरीज अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। तीसरे मुकाबले में भारत ने जो करिश्मा किया, उसने पूरी सीरीज की दिशा ही बदल दी। उस जीत ने सिर्फ स्कोर बराबर नहीं किया, बल्कि आत्मविश्वास, जोश और भरोसे का ऐसा तूफान खड़ा किया है कि अब पूरा माहौल भारतीय रंग में रंग चुका है। तीसरे मुकाबले में जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया था, तो लगा था कि भारतीय टीम पर दबाव बढ़ जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने हर शक को मिटा दिया। टीम इंडिया ने उस लक्ष्य को इतनी सहजता से हासिल किया कि देखने वाले भी दंग रह गए। हर बाउंड्री के साथ जोश बढ़ता गया, हर पल मैदान में गूंज उठी, ये है नई टीम इंडिया। और उस जीत ने न सिर्फ सीरीज को बराबरी पर लाकर खड़ा किया, बल्कि आने वाले मुकाबलों के लिए एक चेतावनी भी भेज दी। अब कोई गलती नहीं, अब बस जीत की लहर ही लहर है। अब बारी है इस सीरीज के चौथे मुकाबले की, और यह कोई साधारण मैच नहीं, बल्कि वह मुकाबला है जो इस पूरी सीरीज की किस्मत तय करेगा। अब दोनों टीमों के बीच तनाव चरम पर है, माहौल बिजली की तरह गर्म है और स्टेडियम का हर कोना सिर्फ एक आवाज से गूंज रहा है। अब की बार जीत पक्की है। और इसी बीच आई वो खबर जिसने माहौल में नई सनसनी भर दी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने आखिरकार अपने मास्टर स्ट्रोक का खुलासा कर दिया है। जी हां दोस्तों, दोनों ने चौथे T20 मुकाबले के लिए अपनी नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, और यह 11 इतनी ताकतवर, संतुलित और तैयार दिख रही है कि ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मैच से पहले ही खलबली मच चुकी है। सूर्य कुमार यादव, जो हमेशा मैदान पर अपने आक्रामक अंदाज और चतुर रणनीति के लिए जाने जाते हैं, ने इस बार कुछ ऐसा करने का फैसला लिया है जो पूरी सीरीज का नक्शा बदल सकता है। वहीं कोच गौतम गंभीर, जिनका क्रिकेटी दिमाग हर मौके पर सटीक फैसला लेने के लिए मशहूर है, उन्होंने कप्तान के साथ मिलकर एक ऐसी टीम तैयार की है जो हर स्थिति में जीत दिलाने की काबिलियत रखती है। इस नई प्लेइंग 11 में बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं। पिछले मुकाबले में बल्ले और गेंद से फ्लॉप रहे कुछ ऑलराउंडर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए उनकी जगह 4 नए दिग्गजों को मौका दिया गया है। यह सिर्फ बदलाव नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चाल है, क्योंकि कप्तान और कोच दोनों जानते हैं कि चौथा मुकाबला ही असली परीक्षा है। यहाँ जरा सी चूक का मतलब सीरीज हाथ से निकल जाना है। इसलिए अब मैदान पर उतरने वाली टीम होगी संतुलन, आक्रामकता और सटीकता का परफेक्ट संगम। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इस नई टीम के संयोजन ने भारतीय ड्रेसिंग रूम में नई ऊर्जा भर दी है। खिलाड़ी पहले से ज्यादा आत्मविश्वास में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनके पास सिर्फ जीतने का नहीं, बल्कि इतिहास रचने का मौका है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम मीटिंग में कहा भी, अब वक्त है दिखाने का कि हम सिर्फ खेल नहीं थे, हम मुकाबला जीतते हैं। और इसी भावना के साथ टीम मैदान में उतरने को तैयार है। कोच गौतम गंभीर की रणनीति इस बार बेहद गहरी बताई जा रही है। उन्होंने हर खिलाड़ी को स्पष्ट भूमिका दी है, हर स्थिति के लिए वैकल्पिक योजना तैयार की है और इस मैच को जीतने के लिए हर बारीकी पर काम किया है। उनका मकसद साफ है, विरोधी टीम को उनके ही हथियार से जवाब देना। और यही तो भारतीय टीम की असली ताकत है, हर हालात में ढल जाने की क्षमता और फिर उस पर कब्जा कर लेना। अब यह चौथा मुकाबला बन गया है, एक ऐसा मोड़ जहां से सीरीज किसी भी दिशा में जा सकती है। लेकिन भारतीय टीम जिस जोश और तैयारी के साथ मैदान में उतरने जा रही है, उसे देखकर यही लगता है कि अब रुकने का नाम नहीं। स्टेडियम में माहौल पहले से ही बिजली की तरह गर्म है। दर्शकों की गूंज, ढोल की थाप और हर चेहरा एक ही उम्मीद से भरा हुआ है, इस बार जीत हमारी ही होगी। पिछले मुकाबले के सबक अब हथियार बन चुके हैं। कप्तान और कोच दोनों ने इस बात पर फोकस किया है कि इस मैच में न सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी की जाए, बल्कि शुरुआती ओवरों में ही दबदबा बनाया जाए। टीम के संतुलन में अब वह गहराई है जो किसी भी सूरत में ऑस्ट्रेलिया को मात देने के लिए पर्याप्त है। यह मुकाबला सिर्फ जीत हार से बढ़कर है, यह एक मौका है यह साबित करने का कि भारतीय टीम आज भी दुनिया की सबसे मजबूत T20 यूनिट्स में से एक है। अब हर खिलाड़ी का मकसद एक ही है, सीरीज जीतकर तिरंगे का सम्मान और ऊंचा करना। बारिश से रद्द हुआ पहला मुकाबला अब सिर्फ यादों में रह गया है। दूसरे में मिली हार ने थोड़ी देर के लिए फैंस को झटका जरूर दिया था, लेकिन तीसरे मुकाबले में जो पलटवार हुआ उसने उस झटके को जोश में बदल दिया। अब जब सीरीज 2-2 मुकाबले शेष रहते बराबरी पर खड़ी है, तो यह चौथा मैच बन चुका है
करो या मरो की स्थिति वाला। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर दोनों जानते हैं यह मुकाबला सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि मानसिक ताकत की भी परीक्षा है, और यही वजह है कि टीम ने इस बार पूरी तैयारी मानसिक रूप से भी की है। हर खिलाड़ी का फोकस साफ है, न कोई दबाव न कोई डर, सिर्फ खेल के प्रति समर्पण और जीत की ललक। भारत के फैंस के लिए यह मुकाबला किसी त्योहार से कम नहीं। सोशल मीडिया पर हर जगह बस एक ही बात की चर्चा है, कौन होगा भारत की जीत का हीरो। लेकिन असली हीरो तो पूरी टीम है, जो एक धड़कन की तरह एकजुट होकर खेलने जा रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस बार भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में वह एक्स फैक्टर है जो किसी भी पल मैच की दिशा बदल सकता है। कप्तान और कोच की यह नई चाल, यह नया संतुलन और यह नया जोश, यही वो चीजें हैं जो भारत को इस मुकाबले में जीत की ओर ले जाएंगी। और अब वक्त है देखने का कि कैसे यह नई टीम मैदान पर उतरकर पूरे ऑस्ट्रेलिया खेमे को सन्न कर देती है। मुकाबले की गिनती शुरू हो चुकी है, मैदान तैयार है, दर्शक तैयार हैं और अब टीम इंडिया भी पूरी ताकत के साथ तैयार है। इस बार कोई रोक नहीं, कोई हिचक नहीं, सिर्फ इरादा है जीत का, और उस जीत की गूंज पूरे विश्व में गूंजने वाली है। तो दोस्तों, संभाल लीजिए अपनी सीटें, क्योंकि अब जो आने वाला है वो सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि एक संदेश है। हम लौटे हैं और इस बार इतिहास लिखने निकले हैं। और जब कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी नई प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगे तो स्टेडियम की गूंज सिर्फ यही कहेगी, अब खेल नहीं बदलेगा, पूरा माहौल बदल जाएगा और जीत भारत की होगी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार और ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले की। वो मुकाबला जो अब इस सीरीज का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक पड़ाव बन चुका है। अब बस इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि अब आने वाला है वो पल जब तय होगा कौन बनाएगा बढ़त और कौन रह जाएगा पीछे। आज के इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी मिलने वाली है जो हर क्रिकेट फैन जानना चाहता है। कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा ये हाई वोल्टेज T20 मुकाबला, किस चैनल पर इसका लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा, और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा डिटेल क्या रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको दिखाने वाले हैं दोनों टीमों के अब तक के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, जिनसे साफ होगा कि कौन रहा है इस फॉर्मेट में हावी और कौन ढूंढ रहा है अपनी वापसी का रास्ता। इतना ही नहीं, वीडियो में आगे हम जानेंगे कि चौथे मुकाबले की पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है। क्या यहाँ गेंदबाजों की चाल चलेगी या बल्लेबाजों का बल्ला बोलेगा। और हाँ, सबसे एक्साइटिंग हिस्सा तो अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने चौथे मुकाबले के लिए कैसी नई और बदली हुई प्लेइंग 11 तैयार की है, जिसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यानी इस वीडियो में आपको हर वह अपडेट मिलने वाला है जो चौथे T20 मुकाबले के शुरू होने से पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आपको इस मैच से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव जानकारी मिलेगी, वो भी उसी अंदाज में जैसा सिर्फ क्रिकेट ज्ञान हिंदी आपको देता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस चौथे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर सीरीज में बढ़त हासिल करे, तो अपने इस चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को दिल से लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए ये है, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह में से आपको कौन लगता है इस फॉर्मेट का सबसे प्रभावशाली गेंदबाज? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपका जवाब तय करेगा कि किसका जलवा रहेगा चौथे मुकाबले में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब जो आगे आप देखने वाले हैं वो है पूरी कहानी उस चौथे मुकाबले की, जहां हर सेकंड होगा रोमांच से भरा, हर पल होगा सरप्राइज से लबालब और हर बात में होगा जोश का तूफान। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस जानकारी का जिसका इंतजार हर फैन बेसब्री से कर रहा था। आखिर ये चौथा T20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा, और इसे टीवी या मोबाइल पर कहां देखा जा सकेगा? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब क्रिकेट का धमाका पूरी रफ्तार से होने वाला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस हाई वोल्टेज मुकाबले का मंच सजा है
ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत गोल्ड कोस्ट क्रिकेट स्टेडियम में, जहां 6 नवंबर दिन गुरुवार को एक बार फिर से रोशनी, जोश और जज्बातों का तूफान उठने वाला है। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला दोपहर 1:45 पर शुरू होगा, तो कैलेंडर में टाइम सेट कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए और चाय तैयार रखिए, क्योंकि एक बार फिर से स्क्रीन पर आने वाला है असली मनोरंजन का पैकेज। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, भाई मैच कहां देखेंगे? तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। यानी बस रिमोट उठाइए, चैनल बदलिए और हो जाइए तैयार भारत ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत के गवाह बनने के लिए। और अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा या हॉटस्टार ऐप खोलिए और एकदम फ्रंट रो सीट पर बैठ जाइए, क्योंकि पूरा रोमांच अब आपकी हथेली पर है। वैसे दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि गोल्ड कोस्ट का मौसम भी इस मुकाबले को और दिलचस्प बनाने वाला है। ना बारिश का डर, ना बादलों की चाल, बस बल्ले और गेंद की टक्कर और हर शॉट पर दिल की धड़कनें तेज। तो अब सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को मात देकर सीरीज में बढ़त बनाएगी या फिर कंगारू करेंगे वापसी? कमेंट में आप राय जरूर दें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबलों के उन दिलचस्प हेड टू हेड आंकड़ों की, जो इस जंग को और भी रोमांचक बना देते हैं। जब जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, मैदान पर सिर्फ रन ही नहीं बल्कि जज्बातों की बरसात भी हुई है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच 34 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से भारत ने 21 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 12 बार बाजी मारी है और 2 मुकाबला बिना नतीजे के समाप्त हुआ। यानी इतिहास खुद कह रहा है कि इस फॉर्मेट में भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर खेले गए मुकाबलों की, तो वहां भी भारत का प्रदर्शन किसी से कम नहीं रहा। टीम इंडिया ने कंगारू धरती पर कई बार ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की है और अहम मौकों पर मैच को पलट कर रख दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी कभी पीछे नहीं हटती। जब ये टीम लय में आती है तो किसी भी गेंदबाजी अटैक को ध्वस्त कर सकती है। अब जब दोनों टीमें चौथे मुकाबले में आमने सामने होंगी, तो ये आंकड़े सिर्फ इतिहास नहीं रह जाएंगे, बल्कि इस बात का सबूत बनेंगे कि कौन सी टीम है असली T20 की बादशाह। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस चौथे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, यानी उस जादुई जमीन की जहां बल्ला बोलेगा या गेंदबाज मचाएंगे कोहराम। गोल्ड कोस्ट का यह खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम वैसे तो समंदर के किनारे बसा है, लेकिन यहाँ का माहौल बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। जी हाँ, यहाँ की पिच इतनी फ्लैट है कि गेंदबाजों को देखकर लगता है जैसे कोई पहाड़ पर साइकिल चला रहा हो। बहुत मेहनत, लेकिन नतीजा वही, अरे भाई चौका फिर खा लिया। यहाँ की सतह आमतौर पर हार्ड और ट्रू बाउंस वाली होती है, यानी गेंद बैट पर इतनी खूबसूरती से आती है कि बल्लेबाज चाहे तो आंख बंद करके भी कवर ड्राइव खेल दे। हालांकि शुरू के कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद जरूर मिल सकती है, खासकर जब बादल आसमान में नाच रहे हों। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, ये पिच बल्ले की दोस्त बन जाती है और गेंदबाजों की हालत, ओ भाई अब क्या करें, जैसी हो जाती है। स्पिनर्स के लिए भी यहाँ ज्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, अगर वे थोड़ा स्मार्ट खेलें तो विकेट जरूर निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये पिच रन बरसाने वाली मशीन है, जहां दर्शकों को चौके छक्कों की आतिशबाजी देखने को मिलेगी और गेंदबाजों को बस भगवान पारी जल्दी खत्म करा दो की दुआ करनी पड़ेगी। तो तैयार रहिए दोस्तों, गोल्ड कोस्ट की पिच पर आज रन की बरसात और फनी पल्स दोनों देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की चौथे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 की, जिसे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित करने के इरादे से तैयार किया है। इस बार टीम की प्लेइंग 11 में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं, ताकि कंगारुओं को फिर से उसी अंदाज में जवाब दिया जा सके जैसा तीसरे मुकाबले में देखने को मिला था। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने रणनीति में कुछ नए तड़के लगाए हैं और अब टीम इंडिया पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और खतरनाक दिख रही है। साफ है दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम का इरादा एक ही है, ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में करारा जवाब देना। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर खेलते नजर आएंगे इस समय T20 फॉर्मेट के ICC रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। जी हां दोस्तों, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से
हर किसी को चौंका दिया है। अभिषेक शर्मा फिलहाल ऐसे जबरदस्त फॉर्म में हैं जहां हर गेंद उनके लिए चौका या छक्का लगाने का मौका बन जाती है। उनकी बल्लेबाजी में ताकत, टाइमिंग और आत्मविश्वास का ऐसा मिश्रण है जो किसी भी गेंदबाज के लिए सिरदर्द बन जाता है। इस सीरीज में उन्होंने शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर हमला बोलते हुए रन बरसाए हैं। तीसरे T20 मुकाबले में अभिषेक ने केवल 16 गेंदों में 25 रन ठोक कर दिखा दिया कि वो क्यों टीम इंडिया के सबसे खतरनाक ओपनर हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव का उन पर भरोसा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अभिषेक शर्मा चल पड़े तो मुकाबला लगभग वहीं खत्म माना जाता है। अब तक खेले गए 3 मुकाबलों में उन्होंने 112 रन बनाकर खुद को टीम का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज साबित किया है। उनकी बल्लेबाजी की लय और निरंतरता इस बात का संकेत है कि अगर गोल्ड कोस्ट की पिच उनके मुताबिक हुई तो इस चौथे T20 में अभिषेक इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर खेलते दिखेंगे युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल, जिन्हें इस चौथे T20 मुकाबले में शुभमन गिल की जगह शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने इस बार ओपनिंग ऑर्डर में बड़ा दांव खेला है। शुभमन गिल को जहां शुरुआती 3 मुकाबलों में मौका मिला था, वहीं उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा। दूसरे मैच में मात्र 5 रन और तीसरे में 15 रन बनाकर वे पवेलियन लौट गए। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने बड़ा फैसला लेते हुए गिल को आराम दिया और यशस्वी जायसवाल पर भरोसा जताया है। जायसवाल का नाम सुनते ही बल्लेबाजों की पारी नहीं बल्कि आतिशबाजी याद आती है। वह शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं और टीम को तेज शुरुआत दिलाने का हुनर रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, टाइमिंग और निडरता का शानदार मेल देखने को मिलता है। अब तक के अपने T20 करियर में यशस्वी जायसवाल 1 शतक और 4 अर्धशतक जड़ चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर का है। ऐसे में उनकी वापसी से टीम इंडिया की सलामी जोड़ी को नई ताकत मिलेगी और अगर जायसवाल का बल्ला चला तो कंगारुओं के लिए मुकाबला शुरू होने से पहले ही मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर बल्लेबाज के तौर पर खेलते दिखेंगे तिलक वर्मा, जो टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और शांत स्वभाव वाले युवा खिलाड़ियों में से एक हैं। तिलक वर्मा अपनी लाजवाब तकनीक और मैच को पढ़ने की समझ के लिए जाने जाते हैं। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में टीम को संभाल सकते हैं, चाहे शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं या फिर तेज रन बनाने की जरूरत हो। तिलक वर्मा हमेशा जिम्मेदारी निभाते नजर आते हैं। इस T20 सीरीज की बात करें तो शुरुआती 2 मुकाबलों में उनका बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया था, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए 29 रन की समझदारी भरी पारी खेली और टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी है संतुलन। जब जरूरत हो तो डिफेंस और जब मौका मिले तो चौके छक्कों की बौछार। अब तक अपने T20 करियर में तिलक वर्मा 35 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 991 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शानदार शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। उनके ये आंकड़े बताते हैं कि यह खिलाड़ी भविष्य में भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बनने की पूरी क्षमता रखता है। अगर आज के मुकाबले में तिलक का बल्ला चला तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के चेहरे से मुस्कान गायब होना तय है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर बल्लेबाज के तौर पर खेलते दिखेंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्हें आज की T20 दुनिया का सबसे खतरनाक और इनोवेटिव बल्लेबाज माना जाता है। सूर्या, जिन्हें फैंस प्यार से मिस्टर 360 डिग्री कहते हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान के हर हिस्से को रन बनाने का जरिया बना देते हैं। चाहे गेंदबाज तेज हो या स्पिनर, सूर्य कुमार यादव के सामने हर गेंदबाजी बेअसर नजर आती है। इस सीरीज में उनकी शुरुआत शानदार रही थी, जहां उन्होंने पहले मुकाबले में अपने ट्रेडमार्क अंदाज में 39 रन की जिम्मेदार पारी खेली और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। हालांकि दूसरे मैच में किस्मत ने साथ नहीं दिया और वह सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन उनकी कप्तानी की चमक बरकरार रही। तीसरे T20 मुकाबले में उन्होंने फिर से अपनी क्लास दिखाई। महज 11 गेंदों में 24 रन ठोक कर उन्होंने मैदान में हलचल मचा दी। अब अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव 93 मुकाबलों में 2734 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 शानदार शतक
और 21 अर्धशतक शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट हर बार दर्शकों को सीट से उठने पर मजबूर कर देता है। अगर आज के मुकाबले में सूर्या का बल्ला चला तो दोस्तों तैयार रहिए। मैदान में सूर्या तूफान छाने वाला है और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए बच निकलना नामुमकिन। वही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर इस बार देखने को मिलेगा एक अहम बदलाव, जहां विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा की जगह पर संजू सैमसन की दोबारा वापसी होने जा रही है। दोस्तों, जितेश शर्मा को तीसरे T20 मुकाबले में मौका मिला था और उन्होंने उस मौके को भुनाते हुए शानदार बल्लेबाजी की थी। केवल 13 गेंदों में 22 रन बनाकर उन्होंने अपनी दमदार स्ट्राइक रेट से सबको प्रभावित किया था। बावजूद इसके टीम मैनेजमेंट ने रणनीतिक फैसला लेते हुए चौथे मुकाबले में उन्हें आराम दिया है और अनुभवी संजू सैमसन को दोबारा से प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अब बात करें सैमसन की, तो वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास शॉट्स की पूरी किताब है, लेकिन पिछली कुछ पारियों में उनका बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। इस सीरीज में उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, पर वे लय नहीं पकड़ सके। हालांकि चौथे T20 में उन्हें खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिलेगा। सैमसन जानते हैं कि इस मैच में एक बेहतरीन पारी खेलकर वे न सिर्फ टीम इंडिया को मजबूती दे सकते हैं, बल्कि अपनी जगह को फिर से स्थायी भी कर सकते हैं। उनके पास प्रतिभा, अनुभव और वो क्लास है जो किसी भी पल मैच का रुख बदल सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या संजू सैमसन इस मुकाबले में अपनी खोई हुई लय दोबारा पा सकेंगे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर इस बार देखने को मिलेगा एक बड़ा बदलाव, जहां ऑलराउंडर शिवम दुबे की जगह पर युवा खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वह नीतीश रेड्डी जो पिछली 3 T20 भिड़ंतों से चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे थे, अब पूरी तरह फिट होकर इस मुकाबले में जोरदार वापसी करने को तैयार है। उनकी वापसी से टीम इंडिया को निचले क्रम में एक मजबूत बल्लेबाजी विकल्प मिलने के साथ साथ गेंदबाजी में भी नई ताजगी देखने को मिलेगी। बात करें शिवम दुबे की, तो उनका प्रदर्शन इस सीरीज में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। न बल्ले से कमाल दिखा सके और न गेंद से कोई खास प्रभाव डाल पाए, जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट ने इस बार उन पर नहीं बल्कि नीतीश रेड्डी पर भरोसा जताया है। नीतीश की सबसे बड़ी ताकत है उनका निडर रवैया। वह क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और मैच की रफ्तार बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही उनकी मीडियम पेस गेंदबाजी कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए मैच के दौरान अहम हथियार साबित हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह युवा खिलाड़ी अपनी ऑलराउंड स्किल्स के दम पर गोल्ड कोस्ट की पिच पर कितना जलवा बिखेरते हैं, क्योंकि उनका नाम सुनते ही एक बात तय है, जब नीतीश रेड्डी मैदान पर उतरते हैं तो कुछ न कुछ धमाका जरूर होता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर उतरते नजर आएंगे शानदार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने तीसरे T20 मुकाबले में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया था। शुरुआती 2 मैचों में मौका न मिलने के बाद जैसे ही उन्हें तीसरे मैच में प्लेइंग 11 में जगह मिली, उन्होंने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छूट गए। वॉशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 23 गेंदों में 49 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें उनके छक्कों और चौकों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। उनकी यह पारी इस बात का सबूत थी कि वह किसी भी क्रम पर उतरकर मैच का पासा पलट सकते हैं। गेंदबाजी में भले ही उन्हें पिछले मुकाबले में ज्यादा विकेट न मिले हों, लेकिन उनकी सटीक लाइन लेंथ और शांत स्वभाव ने रणगति पर नियंत्रण बनाए रखा। वॉशिंगटन सुंदर की सबसे खास बात यही है, वो टीम के लिए हर स्थिति में उपयोगी साबित होते हैं, चाहे बल्ले से हो या गेंद से। वह हमेशा फर्क लाने वाले खिलाड़ी हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर नजर आएंगे टीम इंडिया के रहस्यमयी स्पिनर कुलदीप यादव, जिन्हें इस मुकाबले में अक्षर पटेल की जगह मौका मिलने जा रहा है। पिछले मैच में अक्षर पटेल का प्रदर्शन बल्ले और गेंद दोनों से फीका रहा था। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने चौथे T20 मुकाबले के लिए एक रणनीतिक कदम उठाते हुए कुलदीप को टीम में शामिल किया है। कुलदीप यादव अपनी टर्न और वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं। वह मिडिल ओवर्स में न सिर्फ रन रोकते हैं, बल्कि लगातार विकेट चटकाकर विपक्षी टीम पर दबाव भी बना देते हैं। उनकी गेंदों की फ्लाइट और स्पिन बल्लेबाजों को उलझाने में माहिर है, खासकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को जो अक्सर स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते दिखते हैं। कुलदीप
अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में लगातार प्रभावशाली रहे हैं और उनकी वापसी से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को नई धार मिलेगी। अगर वह लय में आए तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए यह मुकाबला बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होगा। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर उतरते दिखेंगे टीम इंडिया के भरोसेमंद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिनकी वापसी से भारतीय गेंदबाजी में नई जान आ गई है। शुरुआती 2 मैचों में आराम के बाद जब वह तीसरे मुकाबले में उतरे तो अपनी स्विंग और सटीक यॉर्कर से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। उन्होंने उस मैच में 3 अहम विकेट झटकते हुए भारत की जीत की नींव रखी थी। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत है नई गेंद से स्विंग निकालना और डेथ ओवर्स में रन रोकने की अद्भुत क्षमता। लगभग 65 T20 मुकाबलों में 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले अर्शदीप आज भारत के डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट बन चुके हैं, शांत, सटीक और घातक। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर नजर आएंगे टीम इंडिया के चतुर और जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, जिनकी गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। उनकी हर गेंद में कुछ नया होता है, कभी कैरम बॉल, कभी गूगली, तो कभी ऑफ स्पिन का कमाल। मिडिल ओवर्स में वह रन रोकने के साथ साथ लगातार विकेट निकालने में माहिर हैं। उनकी सटीक लाइन और लेंथ उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। मौजूदा सीरीज में उन्होंने 4 अहम विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की है। करीब 27 T20 मुकाबलों में 44 विकेट हासिल करने वाले वरुण चक्रवर्ती भारत के स्पिन विभाग के लिए तुरुप का इक्का है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर उतरेंगे टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिनकी गेंदबाजी देखकर दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी बैकफुट पर आ जाते हैं। बुमराह का अनोखा एक्शन और घातक सटीकता उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है डेथ ओवर्स में यॉर्कर की सटीक मार, जिससे रन बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वह परिस्थिति को भांपकर गेंदबाजी की गति और लाइन में तुरंत बदलाव करते हैं, जो उन्हें एक सोचने वाला गेंदबाज बनाता है। चाहे पावर प्ले में नई गेंद से स्विंग कराना हो या आखिरी ओवरों में दबाव में विकेट निकालना, बुमराह हर रोल में माहिर हैं। हाल ही में खेले गए मुकाबलों में उन्होंने अपनी घातक गेंदों से विपक्षी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। उनका अनुभव और शांति भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बुमराह अब तक 77 T20 मुकाबलों में भारत के लिए खेल चुके हैं और लगभग 100 विकेट झटक चुके हैं। यही कारण है कि उन्हें डेथ ओवर्स का किंग कहा जाता है। उनकी मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी यूनिट को एक नई धार देती है। तो दोस्तों, यह है टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11। अब आप बताइए, क्या यह कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया को फिर से मात देने के लिए परफेक्ट है?